हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी। मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, परमाणविक जीव विज्ञान और जनुकीय अभियांत्रिकी, इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश होता है। मुख्य रूप से खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। औषधि विज्ञान में प्रतिजैविक, जीवन सत्व और इंसुलिन जैसे संप्रेरकों के उत्पादन के प्रयोग सफल हुए हैं। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से किन बातों का समावेश होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। पहला है सूक्ष्म जीवों की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करना, उदाहरणार्थ दूध का दही बनना, चोटे से अल्कोहल तैयार करना आदि। सेकंड है कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करना, उदाहरण विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक टीकों का निर्माण आदि। तीसरा है डीएनए, प्रोटीन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना। चौथा जनुकीय परिवर्तन करवा के मनचाहे गुणधर्म वाली वनस्पति, प्राणी, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना, उदाहरणार्थ जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य की वृद्धि के संप्रेरक निर्माण के लिए विवश करना। फिफ्थ है गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण ऊतक संवर्धन, संकरित बीजों का निर्माण आदि। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। तापमान में परिवर्तन, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में भी टिके रहने वाली नस्लों का निर्माण संभव हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। तो सबसे पहले है फसल जैव प्रौद्योगिकी। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि उत्पादकता एवं विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। संकरित बीज, दो अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती हैं। फलों के लिए ये बड़े पैमाने पर उपयोगी हैं। जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें, बाहर के जनुक को किसी फसल के जनुकीय सांचे में डालकर प्राप्त किए गए ऐच्छिक गुणधर्मों की फसलों को जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। इस पद्धति से फसलों का अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिकारक, प्रवाहकत्व प्रतिकारक, तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल तथा ठंडी की परिस्थिति में भी टिकने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां निर्माण किया जाता है। बीटी कपास, बैसिलस यूरेनाइजेसिस, इस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के जनुक से जोड़ दिया गया, जिसके कारण कपास की बाण इल्ली के लिए घातक होने वाला जहर कपास की पत्तियों में और बाण में तैयार होने लगता है। बाण इल्ली ने कपास की पत्ती खाई तो यह जहर उसकी अन्न नलिका को नष्ट कर देता है, जिससे इल्ली मर जाती है। बीटी बैगन, बैसिलस यूरेनाइसिस, इन जीवाणुओं से मिलने वाले जनुक का उपयोग कर बीटी बैगन तैयार किए जाते हैं।
बीटी कपास के जैसे ही ये बैगन की सुधारित नस्लें कीटों का नाश करती हैं। गोल्डन राइस, धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व अ निर्माण करने वाले जनुक डाले गए हैं। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलते हैं। अब हम देखेंगे तृणनाशक रोधी वनस्पतियाँ। तृण के कारण फसलों की वृद्धि में बाधा निर्माण होती है। तृणों को नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग करने से उसका विपरीत परिणाम मुख्य फसलों पर होता है। इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का निर्माण किया जा रहा है। इससे बाहर निकलने वाले रसायन से तृणों पर नियंत्रण पाना आसानी से संभव हो सकता है। अगला हम देखेंगे टॉपिक जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर्स। रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की तथा फॉस्फेट घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें मुख्य रूप से राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नॉनस्टॉक, एनाबीना इन जीवाणुओं का तथा अजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन के बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी हासिल की है। ऊतक संवर्धन के कारण वनस्पतियों में जनुकीय सुधार कर पाना संभव है। इसके अतिरिक्त उस वनस्पति के गुणधर्म अगली पीढ़ी में स्थायी रहते हैं। सेकंड पॉइंट है पशु संवर्धन। कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ प्रत्यारोपण, ये 2 विधियां मुख्य रूप से पशु संवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इससे विभिन्न प्राणियों उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता इन दोनों में ही वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ दूध, मांस, लोकर आदि। इसी प्रकार श्रम के लिए काम करने वाले जानवरों की शक्तिशाली प्रजातियां भी निर्माण की गई हैं।